एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 ऑफ जुलाई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेंटिया कमीशन रिपोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक्सेप्ट कर लिया है बेंटिया कमीशन की रिपोर्ट को, और उन्होंने डायरेक्ट किया है महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि वो इलेक्शंस को होल्ड करके रखें एज पर द रिपोर्ट। ठीक है, एक्चुअली ये क्रिएट करता है रास्ता फॉर द पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ द कैंडिडेट्स जो बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से इन द लोकल बॉडीज इलेक्शंस इन द स्टेट। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको 27% का पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शंस इन द स्टेट। राइट, तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज एक बार रिवाइज करते हैं। सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 which was seen in the news recently is associated with which ministry? Actually गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया है कि जो ह्यूमन एम्ब्रियोज होते हैं उनको आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और ये इनका अनाउंसमेंट हुआ है इन लाइन विद द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 एंड सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2021। ठीक है, तो इसको अनाउंस किसने किया है? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। और इसके पहले क्या हुआ था कि जो इंपोर्ट था उसको प्रोहिबिट किया गया था, लेकिन अगर रिसर्च पर्पस के लिए आप इंपोर्ट करना चाहते हैं एम्ब्रियोज को तो फिर आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। ठीक है, और सरोगेसी क्या होती है? ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है जिसमें कि जो वुमेन है वो बर्थ देती है चाइल्ड को किसी एक कपल के लिए और बदले में उनसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स लेती है। और इंटेंशन क्या होता है? वो जो चाइल्ड है जिसको वो बर्थ दे रही है वो जब भी कभी उसका बर्थ होगा तो उसको कपल को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बदले में उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इससे एसोसिएटेड हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, और इसमें सेकेंड पोजिशन पे था डिजिटल पुलिस पोर्टल। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स अंडर विच स्कीम? तो इसको लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दैट इज ई-नाम। ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है एट द स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो कि कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, तो अब इस पीओपी के हेल्प से जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को स्टेट के बाहर भी सेल कर सकते हैं, और इसी के साथ जो इनका प्राइस रियलाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। राइट, इन विच सिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होस्टेड द धम्मा कक्का डे 2022 सेलिब्रेशन? इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है? सारनाथ में। विच बैंक सब्सिडरी पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सेट अप अ ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, और अब ये सेटअप करेंगे मिलके ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉपरेशन फंड को। ठीक है, याद रखिएगा एसबीआई के बारे में एक चीज़ और, कि हाल ही में इन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को जारी किया है, और जो यूजर्स हैं वो अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, साथ ही मिनी स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इन्होंने जीत लिया है इस इलेक्शन को विद 64.03% वोट्स। ठीक है, तो टोटल इनको कितने वोट्स मिले थे? 6,76,803 वोट्स। और यशवंत सिन्हा जो कि इनके राइवल थे, इनको कितने वोट्स मिले थे? 3,80,177 वोट्स। ठीक है, तो इसी के साथ द्रौपदी मुर्मू ने एक हिस्ट्री भी क्रिएट की है,
और ये बन गई हैं पहली ट्राइबल लीडर जिनको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। ठीक है, नंबर भी याद रखिएगा, कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, 15th। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने सेम डे की न्यूज़ 2 दिन बाद क्यों कवर की, 1 दिन बाद क्यों कवर की। देखिए एक्चुअली कभी कभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ हो जाती है तो सारे आप एक ही वीडियो में नहीं रख सकते हैं, राइट। तो जो लोग भी यहाँ कंसिस्टेंट बने हुए हैं, बिलीव मी उनका कोई भी क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा, उनको हर क्वेश्चन यहाँ पे रिवाइज कराया जाएगा बार बार। तो इसका हेडेक आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि कौन सा क्वेश्चन मिस हो रहा है कौन सा नहीं, वो हम देख लेंगे। कोई क्वेश्चन अगर पिछले वीक में मिस हो जाता है तो उसको आगे के वीक में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देते हैं। तो ये स्ट्रेस आप बिल्कुल भी मत लिया करिए, ठीक है। हो सकता है सेम डे की न्यूज़ हम लोग किसी और दिन कवर कर लें, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, लेकिन हम उसको ज़रूर कवर करते हैं। फाइन, क्वेश्चन स्लाइड पे आएंगे। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द श्रीलंकाज न्यू प्रेसिडेंट आफ्टर गोताबाया राजपक्षा। तो श्रीलंका के एमपीज ने इलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर रेनिल विक्रमसिंघे को कंट्री का नया प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन्होंने अपने मेन राइवल को हरा दिया है। इसके लिए कौन थे, डुलूस अलाहेप्पे रुमा, ठीक है। तो श्रीलंका के एक्स प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षा लास्ट वीक ही फरार हो गए थे कंट्री से, क्योंकि 1000 ऑफ प्रोटेस्टर्स ने इनके प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस पे प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और इनके रेजिग्नेशन की मांग की थी। रीज़न क्या था कि ऐसा लोगों का मानना है कि इन्होंने इकोनॉमी के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, ठीक है। विच ऑफ द कंपनी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैव एन एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ द एयरबॉर्न डिफेंस सूट। ये कौन सी कंट्री है, बेलारूस। और बेलारूस एक वजह से और भी न्यूज़ में था, याद रखिएगा। रशिया ने हाल ही में अनाउंस किया था कि वो प्रोवाइड करेंगे अपने स्कैंडर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को, कौन सी कंट्री को, बेलारूस को, ठीक है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद GOBP टू हेल्प एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रॉपरली अडॉप्ट करने के लिए GOBP ने कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, ये है जोमैटो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट titled as a proposal for the digital banks in India, licensing and regulatory regime। तो हाल ही में नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें इन्होंने बहुत सारी अप्रोच के बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल, रेस्ट्रिक्टेड डिजिटल बैंक लाइसेंस को इशू करना, इसके अलावा एनलिस्टमेंट इन अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क इनेक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इशू ऑफ फुल स्केल डिजिटल बैंक लाइसेंस, ठीक है। तो ये उतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सिंपली याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसकी है, नीति आयोग की, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एक बार रिवाइज करते हैं। एज पर द रिपोर्ट बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018 to 19, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एज वेल एज द रूरल रोड। हाल ही में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन कवर की रिलेटेड टू रोड लेंथ, ठीक है, डिफरेंट तरह की रोड लेंथ के बारे में इन्होंने बात की इसमें। इसके अलावा सरफेस रोड लेंथ कितनी है, फिर जो भी इनिशिएटिव्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की, ठीक है। तो इंडिया के पास 63,31,757 किलोमीटर्स तक की रोड अवेलेबल थी। कब तक, 31 मार्च 2019 में, ठीक है। और ये डेटा सेकेंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। याद रखिएगा महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा नेटवर्क था नेशनल हाईवेज का, स्टेट हाईवेज का और रूरल रोड्स का। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज़ रिपोर्टेड द केसेस ऑफ ब्लैक फीवर और काला आजार डिजीज़। हाल ही में ये केसेस हमें देखने को मिले हैं वेस्ट बंगाल से। इसके अलावा ध्यान में रखिएगा कि मार्बर्ग वायरस हाल ही में कहाँ से रिपोर्ट हुआ है, कौन सी कंट्री से, ये कंट्री है घाना। इंडिया रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो इंडिया में पहला मंकी पॉक्स केस हमें देखने को मिला है केरला स्टेट से। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हाल ही में रिलीज की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने और इसमें टॉप पे कौन सी कंट्री थी, आइसलैंड, और इंडिया की रैंक थी इसमें 135 अमंग 146 कंट्रीज। In Coursera's Global Skills Report 2022, India's overall skill proficiency has dropped 4 places to be ranked at 68th globally. Which nation came out on the top in this report? तो इस इंडेक्स में सबसे टॉप पे था स्विट्जरलैंड, सेकेंड पे था डेनमार्क, थर्ड था इंडोनेशिया और फोर्थ था बेल्जियम। ठीक है, इंडिया की रैंक कितनी थी, 68। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया to become a full landlord major port of India?
तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र का बन चुका है पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कि जितने भी बर्थ हैं इसके वो अब ऑपरेट होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, ठीक है। और ये वन ऑफ द लीडिंग कंटेनर पोर्ट्स हैं कंट्री का, और इसकी रैंक है ओवरऑल 26 अमंग द टॉप 100 ग्लोबल पोर्ट, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है ये हैंडल करता है रो वेसल्स को, मतलब न सिर्फ ये कम करता है लॉजिस्टिक कॉस्ट को, इसके अलावा जो ट्रांजिट टाइम है उसको भी रिड्यूस करता है, साथ ही ये कंट्रीब्यूट करता है इन रिड्यूसिंग द कंजेशन ऑन द रोड। फाइन। तो ये कौन सा इंडिया का पहला पोर्ट है जो कि फुली लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन चुका है? ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन से स्टेट में है ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट एक बार रिवाइज करेंगे। हु रिसेंटली वन द बिड टू डेवलप द जेवर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश? ये भी पूछ सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। और किसने ये बिड जीत ली है कि वो डेवलप करेंगे इसको? ये हैं टाटा प्रोजेक्ट। देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? झारखंड में। द यूनियन रोड मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी टू द जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एंड विच अदर स्टेट? तो ग्रीन फील्ड कनेक्टिविटी के हेल्प से 2 स्टेट्स को कनेक्ट किया जाएगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को, ठीक है। विच इंडियन एयरपोर्ट वॉज नेम्ड द बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड इन साउथ एशिया इन स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड? तो इस पर्टिकुलर अवार्ड को किसको प्रेजेंट किया गया है? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कोविड चैंपियन अवार्ड प्रेजेंट किया गया था किसको? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। कहाँ पे? एट द विंग्स इंडिया। और ये इवेंट कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर अ वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन? तो इसके लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि हमने डिसाइड किया है कि 2025 तक 220 नए एयरपोर्ट हम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $1 billion टू सपोर्ट विच प्रोग्राम इन इंडिया? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में $1 billion अप्रूव किया है किसके लिए? इंडिया के फ्लैगशिप प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स हैं $500 million ईच का, और इसको किस पे इन्वेस्ट किया जाएगा? सबसे पहले ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इंडिया के पब्लिक हेल्थ सिस्टम को फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम, ओके। और सेकेंड किस लिए यूज़ किया जाएगा? इंडिया के इन्हांस्ड हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के लिए। फाइन। तो सिंपली याद रखिएगा ये अमाउंट कितना है? $1 billion। कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक। किस प्रोग्राम के लिए मिल रहा है? आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं एक बार। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर जुडिशियल कोऑपरेशन एंड प्रॉस्पेक्ट फॉर द IT कंपनीज एंड स्टार्टअप्स विद विच कंट्री? तो इंडिया और मालदीव्स ने हाल ही में एक MOU साइन किया है जिसमें डिसाइड हुआ है कि ये जुडिशियल लेवल पे कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को और एक्सेलरेट करेंगे कोर्ट के डिजिटाइजेशन प्रोसेस को, साथ ही बूस्ट करेंगे प्रॉस्पेक्ट फॉर द IT कंपनीज और स्टार्टअप्स को दोनों ही कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इंडिया एक्चुअली बहुत पहली कंट्रीज़ में से थी जिसने कि मालदीव्स को रिकॉग्नाइज किया था इसके इंडिपेंडेंस के बाद 1965 में, और उसने इस्टेब्लिश किए थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस मालदीव्स के साथ, ठीक है। और मालदीव्स की बात करें तो इनका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इस वजह से है क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन इनका बहुत ही अच्छा है विद रिस्पेक्ट टू की इंटरनेशनल शिपिंग लेन, राइट। विच कंट्री हैज़ एडेड वियतनाम, कैम्बोडिया, ब्रुनेई एंड मकाऊ टू अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्लैक लिस्ट? हाल ही में USA ने ऐड किया है इन कंट्रीज़ को अपनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ब्लैक लिस्ट में अपनी एनुअल रिपोर्ट के, ठीक है। और इस लिस्ट में इन्होंने इंक्लूड किया है मलेशिया को इनके वीक एफर्ट्स के लिए जो ये स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे फोर्स्ड सेक्स वर्क को, ठीक है। और उसके अलावा US ने ऐड किया है बेलारूस कंट्री को अपनी ब्लैक लिस्ट में, साथ ही बल्गेरिया को भी इन्होंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। किस वजह से? क्योंकि ये ट्रैफिकिंग को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। विच कंट्री इज अंडर अ सीवियर थ्रेट ऑफ वारोआ माइट प्लेग? तो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ ने हाल ही में मिलियंस ऑफ हनी बीज को किल किया है रिसेंटली। किस वजह से? ये इनका एक एफर्ट है
ताकि इस पैरासिटिक प्लेग को रोका जा सके फ्रॉम स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो हनी सेक्टर ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट और मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेस होता है, लेकिन अभी ये सीवियर थ्रेट में है ड्यू टू वेरोआ माइट प्लेग, ठीक है। वेरोआ माइट एक्चुअली एक तरह का पैरासिटिक बग होता है जो कि अटैक करता है और फीड करता है ऑन द हनी बीज। फाइन। मैरियो ड्रैगी हु रिसेंटली रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर और हाल ही में इन्होंने रिजाइन किया है क्योंकि इनका जो सपोर्ट था कोalition गवर्नमेंट से वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो प्रेसिडेंट सर्जियो मैट्रोला ने इलेक्शंस को रखा है सितंबर मंथ में, ओके। तो ये जो कंट्री है ये बहुत दिनों से इन्फ्लेशन से फाइट कर रही है, साथ ही यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। एक्चुअली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था बिटवीन द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ इंडिया और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री नामीबिया, ठीक है। और ये MOU कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। तो इसमें क्या हुआ था, ये डिसाइड करा था इन लोगों ने कि 8 चीतास को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा कूनो नेशनल पार्क में, ठीक है। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और इस MOU के तहत कॉपरेशन प्रोवाइड किया जाएगा इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। तो इंडिया जो है वो नामीबियन कैंडिडेट्स को ट्रेन करेगी इन वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कोर्सेज एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फाइन। आपको मध्य प्रदेश से एटलीस्ट 3 नेशनल पार्क्स के नाम कमेंट्स में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का 2022 एडिशन जारी किया गया है और इसमें इंडिया की पासपोर्ट की रैंक कितनी है? 87, ठीक है। और इस पासपोर्ट की हेल्प से 57 कंट्रीज़ में इजी एक्सेस मिलता है हमें। फाइन। कौन सी कंट्री टॉप पे थी? जापान, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है अपने पासपोर्ट की हेल्प से 193 कंट्रीज़ में हेसल फ्री एंट्री। और याद रखिएगा सिंगापुर और साउथ कोरिया नेक्स्ट पावरफुल पासपोर्ट माने गए आफ्टर जापान, क्योंकि इनके पासपोर्ट से एक्सेस मिलता है हमें 192 कंट्रीज़ में, ठीक है। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इसमें है जापान और इंडिया की रैंक कितनी है? 87। कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग एक बार देखते हैं। विच स्टेट इज रैंक फर्स्ट इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो कर्नाटका की रैंक फर्स्ट है इन दिस इंडेक्स 3री बार लगातार, ठीक है। इसका जो पहला एडिशन था वो रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 2019 में, फिर सेकेंड एडिशन इसका आया था जनवरी 2021 में, ओके। तो ये जो इंडेक्स है ये रैंक करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कितना ज़्यादा केपेबल हैं इनोवेशन के टर्म्स में, ठीक है। सेकेंड प्लेस पे था तेलंगाना, थर्ड पे था हरियाणा, फोर्थ पे था महाराष्ट्र, ठीक है। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स की बात करेंगे तो उसमें से मणिपुर टॉप पे था और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ वॉज एट द टॉप, ठीक है। व्हाट इज बेंगलुरुज पोजीशन इन द स्टार्टअप जेनोम ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग। इसमें बेंगलुरु की पोजीशन थी 22। What is India's rank among the top recipients of FDI in the last calendar year according to the UNCTAD World Investment Report? इसमें इंडिया की रैंक थी 7th, ठीक है। याद रखिएगा USA टॉप रेसिपिएंट है FDI का, सेकेंड प्लेस पे है चाइना, थर्ड प्लेस पे है हांगकॉन्ग। विच स्टेट टॉप्ड इन द डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इन द मंथ ऑफ जून। इसको टॉप किया है हाल ही में झारखंड ने। Which is the most expensive city in India for the foreign employees as per the Mercer's 2022 Cost of Living City Ranking? तो इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी है मुंबई और सेकेंड पोजीशन पे है नई दिल्ली फॉरेन एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। और लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ कौन सी मानी गई हैं? पुणे और कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टॉप्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। तो रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से तमिलनाडु ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ स्टेट्स को अब तक इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। तो तमिलनाडु ने स्पेंड किए हैं 3,932 करोड़ रुपीज़ और सेंटर ने कितना दिया था इनको? 4,333 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की रैंक सेकेंड थी इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने खर्च किए हैं टोटल 2699 करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ 3142 करोड़ रुपीज़ जो कि सेंटर ने प्रोवाइड किए हैं इनको, ठीक है।
स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2015 को। फाइन। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स एक बार रिवाइज करते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सर्वे ऑफ ब्लैक बक? ये स्टेट है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और रीज़न क्या है? ये एक कंजर्वेशन प्लान डेवलप करना चाहते हैं ताकि इस इंडेंजर्ड स्पेशीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अंडर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेट्स एनुअल प्रपोजल्स आर टू बी मेड विद द न्यू टेक्नोलॉजी? तो इस योजना के तहत 15% जो प्रपोजल हैं अब स्टेट्स के, वो जो है नई टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड होने चाहिए। विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कनेक्ट ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विद ट्रैकिंग डिवाइस विद इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम? तो ऐसा करने वाला पहला इंडिया का स्टेट है हिमाचल प्रदेश। गोधन न्याय योजना इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये योजना कौन से स्टेट की है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। विच स्टेट सेलिब्रेटेड हैप्पीनेस उत्सव टू मार्क द 4th एनिवर्सरी ऑफ इट्स हैप्पीनेस करिकुलम? ये है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो हर साल हम वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। रीज़न क्या है? क्योंकि इसी दिन 1924 में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे को फाउंड किया गया था पेरिस में, और इसको हम इंटरनेशनल चेस डे के नाम से भी जानते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेज एक बार देखते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन डे 2022? तो वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं जुलाई 22 को। किस लिए? ताकि पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज किया जाए और प्रमोट किया जाए एडवोकेसी को रिलेटेड टू ब्रेन हेल्थ। ठीक है, और इस साल के लिए थीम क्या थी? ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। और इस साल ये डे 5 पैरामीटर्स पे बेसिकली फोकस कर रहा था। कौन कौन से हैं ये? अवेयरनेस, प्रिवेंशन, एडवोकेसी, एजुकेशन और एक्सेस। ओके। व्हेन इज द इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेटेड एनुअली? हर साल इसको हम मनाते हैं 20 जुलाई को। व्हेन इज द नेल्सन मैंडेला डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर साल इसको मनाते हैं 18 जुलाई को। व्हेन इज द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? आंसर हो जाएगा 17 जुलाई। एज पर अ रिसेंट नोटिफिकेशन, फ्री कोविड-19 प्रिकॉशन डोज फॉर ऑल द सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स आर प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी डेज? तो फ्री कोविड-19 प्रिकॉशन डोज सभी उन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी जो 18+ हैं। कितने दिनों तक? अगले 75 डेज तक के लिए। ठीक है, और 75 ही क्यों? क्योंकि इसके थ्रू हम कमेमोरेट कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। व्हेन इज द इंटरनेशनल मलाला डे ऑब्जर्व्ड? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जुलाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वेन्यू ऑफ द एशियन गेम्स इन 2023? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हाल ही में कंफर्म किया है कि जो पोस्टपोन्ड एशियन गेम्स हैं वो चाइना में कंडक्ट होंगे सितंबर 23 से लेके 8 अक्टूबर तक अगले साल, मतलब 2023 में। ठीक है, तो एशियन गेम्स ऑल्दो शेड्यूल थे सितंबर 2022 में, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। किस वजह से? क्योंकि कोविड-19 केसेस बढ़ते जा रहे हैं चाइना में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज देखते हैं एक बार। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2022? तो 13th पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग हाल ही में शुरू हुआ था बर्लिन में। ठीक है, 2 दिन की मीटिंग थी जिसको शेयर किसने किया है? 2 कंट्रीज़ ने, जर्मनी और इजिप्ट ने, क्योंकि ये होस्ट हैं एनुअल क्लाइमेट मीट COP 27 के लिए, राइट। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव ऑन इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप 2022? इसके लिए वेन्यू था नई दिल्ली। विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स? इसके लिए भी वेन्यू था नई दिल्ली। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव इन 2022? आंसर हो जाएगा सूरत। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सेफ्टी एंड नेशनल सिक्योरिटी? इसके लिए वेन्यू रहा नई दिल्ली। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विच 9 डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह
कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.